तो दोस्तों आज हम रीजनिंग का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन। इसको जो है हिंदी में रक्त संबंध भी बोलते हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसके बारे में जानिए, इसमें क्या रहता है। इंट्रोडक्शन का हिंदी परिचय। इसमें जो है आपको एग्जामिनर जो है अभ्यर्थियों से रिश्ते के संबंध की जांच करना चाहता है आपसे। रिश्ते के बारे में आपको कितना नॉलेज है। इस प्रकार के प्रश्न में क्या रहता है, 3, 4 या उससे अधिक व्यक्ति का रिश्ता दिया रहता है, उसके साथ अन्य व्यक्ति का जो है आपको उसके साथ क्या संबंध है वो ज्ञात करना रहता है। यहाँ तक समझ में कुछ भी आपके दिमाग में आया तो ठीक है, नहीं आया तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जब आपको सवाल दिया जाएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में जानिए। जब आपसे अपर जनरेशन का दिया रहे, जब आपसे ऊपर जनरेशन का दिया रहे, तब जो है हम इस तीर के माध्यम से करेंगे इंडिकेट, पहचानने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए कि आप हैं, बोलेगा आपके पिता, तो आप एरो करके उसके बाद लिखिएगा पिता। इसका मतलब जो है दूसरे भाषा में समझिए। पिता बोलते इस तरह इंडिकेट करेंगे, सवाल में दिया रहेगा। इसका यूज आप जानिएगा, अभी सिर्फ आप सीखते जाइए। जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तब आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पति पत्नी को प्लस से डिनोट करेंगे। पति पत्नी अगर रहेगा तो बीच में प्लस दे के डिनोट करेंगे पति पत्नी को। अगर भाई बहन रहे, भाई बहन, या फिर भाई ही रहे, भाई भाई रहे, बहन बहन रहे, उसको कोमा से डिनोट करें। या फिर बहन बहन ही रहे, इसी का एक ये देखिए, ये पैटर्न हो जाएगा। ये भाई बहन, दूसरा हो जाएगा भाई भाई, तीसरा हो जाएगा बहन बहन। अगर भाई बहन रहे तो भी कोमा से डिनोट करेंगे, भाई भाई भी रहे तो कोमा से, बहन बहन भी रहे तो कोमा से। पति पत्नी रहे तो प्लस से। आगे देखिए,
अगर आपको पुत्र पहले दे दिया जाता है, पुत्र पहले रहता है, पिता बाद में आता है, या फिर पिता पहले पता चलता है पुत्र बाद में आता है, तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये पिता पुत्र का रिलेशन है। अपर डायरेक्शन में नीचे भी रहेगा, तो अपर रहेगा तो पिता हो जाएगा, नीचे अगर रहेगा तो पुत्र हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई पुल्लिंग दिया है, पुरुष, पुरुष को अगर डिनोट करना है तो जैसे ये पिता हुआ, पिता पुरुष होगा, मेल, इसके ऊपर में हल्का सा प्लस देंगे। अगर स्त्री का पता करना रहे, अगर स्त्री का पता चल जाए क्वेश्चन में, जैसे माता अगर रहे, माता पता है कि स्त्रीलिंग है, इसके ऊपर में हल्का सा माइनस देंगे ऊपर में। यही आपका कॉन्सेप्ट रहा, इसी कॉन्सेप्ट पर सारा खेल होगा। आइए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल बनाइएगा तब आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए सवाल को बनाते हैं। बोल रहा है, एक लड़की की फोटो को दिखाते हुए राजन ने कहा, एक लड़की का फोटो को दिखाते हुए राजन बोल रहा है, इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। फोटो वाली लड़की राजन की माँ की क्या लगती है? बोल रहा इसकी माँ, इसकी माँ मतलब लड़की। बोल रहा है इस लड़की, फोटो को दिखाते हुए बोल रहा है इस लड़की की माँ, ये लड़की है, इस लड़की की माँ, इस लड़की की माँ होगी, अब इसके बारे में पता नहीं है, आगे पढ़िए। इसकी माँ मेरी माँ की, राजन की माँ की, राजन, राजन की माँ की एकमात्र पुत्री है। राजन की माँ की एकमात्र पुत्री है कौन? इसकी माँ, इस लड़की की माँ राजन की माँ की एकमात्र पुत्री है। राजन, ये जो है पुत्री जो है इस माँ का, ये दोनों भाई बहन हो गया। राजन की माँ की एकमात्र पुत्री है, किसकी माँ? इस लड़की की। इस इक्वेशन को यहां सेट कर दीजिए। अब आपसे पूछ रहा है फोटो वाली लड़की राजन की माँ की क्या लगती है? फोटो वाली लड़की जो है राजन की माँ की, ये राजन की माँ की ये लड़की क्या लगती है? आपसे पूछ रहा, इससे इसका रिलेशन जोड़ना, यानी कि ये अपने बेटी की लड़की को क्या बोलेगा? नतनी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस तरह के सवाल में आइए देखते हैं अगला सवाल। इस तरह के सवाल में ये डाउट रहता है कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो आइए देखते हैं।
बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोल रहा सरिता का परिचय कराते हुए मीना बोली, मीना बोल रही है, वह मेरे पिता। मीना बोल रही तो मीना से स्टार्ट कीजिए, वह मेरे पिता, यानी मीना के पिता, मीना के पिता, पिता को एरो से लिखते हैं, मीना के पिता। वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री है, ध्यान दीजिए। एकमात्र पुत्री मतलब ये खुद ही हो गई, मीना की एकमात्र पुत्री है, इसका एकमात्र पुत्री है। कौन? जिसके बारे में, सरिता के बारे में जो परिचय कर रहा है, वही ये पुत्री कौन है? सरिता। जिसके बारे में चर्चा हो रहा है वही तो आएगा यहाँ। बोल रहा मीना किस प्रकार सरिता से संबंधित है। अब जो है आपको यहाँ ये आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा कि रिलेशन कहाँ से स्टार्ट करें, मीना को सरिता के पास ले जाएं कि सरिता को मीना के पास ले जाएं। तो देखिए से जहां रहेगा, से को पकड़िएगा सवाल में, से के नजदीक में जो रहेगा उसी से उसके पास ले जाइएगा। यानी कि यहाँ आपको सरिता से, सरिता और मीना में रिलेशन पूछ रहा है, मीना और सरिता में पूछ रहा है रिलेशन। तो सरिता जहां से कहां लगा, सरिता के पास, तो सरिता से मीना के पास ले जाएंगे। ले चलिए, सरिता की ये क्या हो गई, एरो के निशान में क्या रहता है? मां। मीना स्त्रीलिंग है, यहाँ प्लस माइनस इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि यहाँ तो फुल्ली स्पष्ट पता चल रहा है, इसलिए प्लस माइनस का यूज नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये सरिता की मां हो गई। सरिता का मीना के साथ क्या रिलेशन हो गया? मां का। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अगले सवाल को। बोल रहा एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीरज कहता है, वही बोले समस्या रहता है कहां से स्टार्ट करें। तो बोल रहा नीरज कहता है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र। नीरज बोल रहा है, नीरज से स्टार्ट कीजिए। बोल रहा नीरज मेरे दादा, तो नीरज के पहले पिता होंगे, उसके पिता के पिता दादा, ये नीरज के दादा हो गए। नीरज के दादा के इकलौता पुत्र, यानी कि इसका पिता भी इकलौता ही है, इकलौते पुत्र का पुत्र है। दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि नीरज का भाई है। तो लड़के का नीरज से क्या संबंध है? तो लड़के का नीरज से क्या संबंध है? वही बात कि किसका किसके साथ रिलेशन बताए। से को बोले थे पकड़ने, से को पकड़िए। से के नजदीक में कौन है? नीरज। नीरज के पास से ले चलिए, किसके साथ पूछ रहा? लड़के के साथ, इस लड़के के साथ, यानी कि नीरज का क्या हो गया? भाई। नीरज का भाई हो गया। बस करना कुछ नहीं रहता, सवाल को ध्यान से पढ़ना है और जितना भी कॉन्सेप्ट हम बताए हैं उसी हिसाब से चलते जाइए, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों की समस्या ना हो आप लोगों को, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग जहाँ क्लास किए थे वहां पर सिर्फ एक टाइप का 1 या 2 सवाल बताया जाता था, लेकिन हम आपको 7, 8, 9 सवाल कराने का कोशिश करते हैं ताकि आप लोग को समस्या ना हो। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक बार इस सवाल को आप लोग खुद से कोशिश कीजिए। बोल रहा है, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अंकुर कहता है। जो कह रहा है उसी से स्टार्ट करते हैं। अंकुर कह रहा है, वह मेरे पिता के, अंकुर के पिता के एकमात्र संतान की पुत्री है। अंकुर के पिता के एकमात्र संतान अंकुर खुद है कि पुत्री है? अंकुर का ये पुत्री है। अंकुर की पत्नी, पत्नी को क्या बोले थे? प्लस से डिनोट करेंगे, पति पत्नी रहेगा। अंकुर की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? ये लड़की कौन है? ये जो पुत्री है, यही लड़की के बारे में बता रहा था, वही है। तो अब जवाब कैसे देंगे? क्या बोले थे? से को पकड़िए, से के नजदीक जो है उसके साथ, जिसके साथ रिलेशन पूछ रहा, ले जाइए उसके पास। उस लड़की से, अंकुर की पत्नी के साथ, ये जो है इसके पिता का पत्नी, क्या लगेगा इसका? माँ। रिलेशन क्या हो जाएगा? माँ। जिस ऑप्शन में रहेगा उस ऑप्शन में आप लोग टिक क्या कीजिएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल को। एक बार सवाल को अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। बोल रहा है, एक लड़के की तस्वीर की ओर देखते हुए रमन कहता है। रमन कह रहा है, रमन से स्टार्ट कीजिए। वह मेरी माँ, रमन की माँ, माँ के एकमात्र पुत्र, मतलब रमन खुद ही का पुत्र है। रमन का पुत्र है। कौन? लड़का। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तस्वीर में जो लड़का है उसकी ओर इशारा करते हुए बोल रहा है, एकमात्र पुत्र का पुत्र है। रमन उस लड़का से किस प्रकार संबंधित है? से को पकड़िए, किसके पास है? लड़का के पास। इस लड़का से किसके पास जाना है? रमन के पास। चलिए, तो रमन का ये कौन हुआ? पिता। कौन हुए? पिता। जिस ऑप्शन में रहेगा टिक कीजिएगा। अभी तक जितना भी हम सवाल बताए, सारा पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल भी जो है BSRB पटना PO के एग्जाम में पूछा हुआ है 2001 ईस्वी में। अभी से पहले भी जितना सवाल हम बताए हैं, सारा सवाल एग्जाम में आया हुआ है। सारा उसी सवाल को लेने का कोशिश किए हैं, एग्जाम में आया हुआ सवाल को। तो सारा सवाल इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसका प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन सिर्फ देखना है, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी आधार पर चलते रहना है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 3-4 सवाल और कर लेते हैं, टाइप 1 का ही। चलिए एक बार सवाल बनाइए आप लोग खुद से। बोल रहा है, एक आदमी ने औरत से कहा, आदमी बोल रहा है औरत से, तुम्हारे माँ का पति की बहन मेरी चाची है। तो जो बोलता है उससे स्टार्ट करते हैं। तो आदमी का चाची, आदमी से स्टार्ट करिए। आदमी चाची कैसे ले जाइएगा? आदमी के पिता का
भाई, आदमी के पहले पिता के पास चलिए। इस पिता का जो है ये भाई होगा, इसका जो पत्नी होगा भाई का, वही क्या होगा, चाची होगा। औरत से कहा तुम्हारे माँ का पति, तुम्हारे माँ का पति। औरत के माँ का पति का बहन, पति का बहन, कोमा दीजिए भाई बहन में, मेरी चाची है। अब दोनों को मिलाइए, दोनों इक्वेशन को। पति का बहन इसका चाची है, दोनों को मिला के लिखिएगा तो कुछ इस प्रकार होगा। औरत जो है, औरत का माँ का पति का बहन चाची है। ये लड़की बहन जो है इसका चाची है, आदमी का, इस आदमी का चाची है। तो आदमी का चाची बनाने के लिए क्या करिएगा, इसके पिता, ये हो जाएगा कोमा यहाँ पर, बहन और पिता, ये जो है भाई बहन होगा। पूछ रहा है वह औरत उस आदमी से, इस आदमी से, आदमी के पास से लगा हुआ है तो आदमी के पास से औरत के पास ले जाइए। तो आदमी के पिता का बहन, आदमी के पिता का बहन, अपने प्लेट सोचिए, यहाँ से जलना है यहाँ, तो आपके पिता का बहन क्या हुआ, फुआ, फुआ की बेटी क्या लगेगी, ममेरी बहन, ममेरी बहन, ममेरी फुफेरी जो बहन रहे ऑप्शन में उसको टिक कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगले सवाल को। देखिए सवाल को प्रैक्टिस करके एक बार आप लोग। बोलता है एक महिला की ओर संकेत करते हुए पुरुष ने कहा, इसके, किसके, महिला की तरफ संकेत करते हुए बोला है, तो यहीं से स्टार्ट कीजिए, महिला से, महिला की इसके इकलौता भाई, महिला का भाई है, इकलौते हैं, इकलौता भाई का बेटा, इस भाई का जो है बेटा, मेरी पत्नी का भाई है, बेटा जो है इसका इकलौता भाई का बेटा, मेरी पत्नी का भाई, भाई है मेरी पत्नी का, पुरुष की पत्नी, पुरुष की पत्नी का
भाई है, इसको ब्रैकेट में लिखिए, इकलौता भाई का, मेरी पत्नी का भाई है, पत्नी, ये दोनों भाई बहन है। औरत की, उस पुरुष का पत्नी, पत्नी को प्लस से लिखते हैं, पुरुष बोल रहा है। बोले वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। से को देखना है, से किसके पास है, पुरुष के पास, पुरुष से महिला के पास चलना है, इस पुरुष से इस महिला के पास चलना, यानी कि आपके पत्नी का भाई, आपके पत्नी का भाई का पिता कौन हुआ, ससुर, ससुर का बहन, इस महिला, ये महिला कौन हो गया, ससुर का बहन। समझ में आया आप लोगों को। ये आप हैं पुरुष, पुरुष का पत्नी, पत्नी हो गया, पत्नी का भाई, भाई हुआ, पुरुष का पत्नी, आपका क्या हो गया, साला, साला का पिता, ससुर, ससुर का बहन, क्या हो गया, ससुर का बहन। जिस ऑप्शन में रहेगा उसको टिक करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रैक्टिस कीजिए इस सवाल को, आप एक बार कोशिश करिए। बोला सीमा ने राजीव से कहा, जो लड़की कल मुझे समुद्र तट पर मिली थी, मेरे मित्र की माँ किसका मित्र है, ये सीमा का मित्र, सीमा के मित्र, सीमा के मित्र की माँ के देवर, देवर कैसे होगा, इसकी माँ का हस्बैंड का जो है भाई जो होगा वो इसका देवर हो जाएगा, सीमा के मित्र का। देवर की सबसे छोटी पुत्री है, बोलता देवर की सबसे छोटी पुत्री है। तो बोल रहा वह लड़की सीमा के मित्र से किस प्रकार संबंधित है। ये लड़की जो है, से को पकड़ना है, सीमा के मित्र से लड़की के पास जाना है, सीमा के मित्र से इस लड़की के पास जाना। सीमा का मित्र का माँ का देवर, माँ का देवर का छोटा पुत्री क्या हो जाएगा, भतीजी। आपके माँ का देवर कौन हो जाएगा, आपका चाचा। आपका चाचा का बेटी आपको क्या लगेगा, भतीजी। आपको ऑप्शन में या तो भतीजी दिया रहेगा या फिर कजन भी रह सकता है, COUSION, जो भी रहे आपको उसमें टिक करना है।
चलिए देखते हैं इस टाइप का लास्ट सवाल होगा अगला। बनाइए इस सवाल को। बोल रहा है, एक लड़की के चित्र की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, उसकी न तो बहनें हैं न ही बेटियां हैं। उसकी न तो बहनें हैं न ही बेटियां हैं, लेकिन उसकी माँ, इशारा करते हुए राजन ने कहा, उसकी न तो बहनें न ही बेटियां, लेकिन उसकी माँ, इस लड़की की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। राजन की माँ की एकमात्र पुत्री, राजन के माँ की एकमात्र पुत्री है। राजन की माँ की एकमात्र पुत्री है। किसकी माँ? इस लड़की की माँ। यहाँ पर ये आपका इक्वेशन मिलेगा। इस लड़की की ये कौन है? माँ। ये पुत्री जो है इस लड़की की माँ है। अब पूछ रहा है, वह चित्र वाली लड़की, ये चित्र वाली लड़की ये है, कैसे राजन की माँ से संबंधित है। जवाब कैसे देना? से को पकड़ना है। से किसके पास है? राजन की माँ के पास। राजन की माँ कौन है? यहाँ। यहाँ से इस लड़की के पास आना। तो आइए, ये अपने पुत्री की, ये अपने पुत्री, ये तो इसका पुत्री हो गया। ये अपने पुत्री की लड़की को क्या बोलेगा? पुत्री की बेटी को क्या बोलेगा? नतनी। नतनी। जिस भी ऑप्शन में हो टिक करिएगा। तो जो है टाइप 1 जो है आज खत्म हो गया है, ब्लड एंड रिलेशन का। तो आप लोगों के पास जो भी बुक हो या प्रैक्टिस सेट हो, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। ये सारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, आपसे अभी बहुत सारा सवाल नहीं भी बनेगा। हम आगे क्लास लेंगे, उसमें आपका सारा जो है पैटर्न बताएंगे। तब आपका सारा कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा, तब आपसे ब्लड रिलेशन का कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। आप मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो वीडियो और आगे बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।